चप्पल बाहर लेके धोबे ना, चप्पल बाहर जय जिनेन्द्र। आंटी शुरू करिए। अपन दोनों ही है। हाँ शुरू करिए। हाँ। जिनम वीरम अनंतवरनानदंसन सहावम ओच्छामि नियमसारम केवल सुध केवलम। 108 नंबर पर नहीं दीदी आज कि कल कुछ बचा तो नहीं था शायद। 108 109 कर लेते हैं आज। अपन दो कर लेंगे, अपन दोनों ही है, हो जाएंगे। हाँ 8 नंबर की गलती पढ़ रहे हैं और इसमें है ना आलोचना वगैरह के भेद बताए हैं। आलोयनमालोचन व्यडीकरणम च भाव शुद्धिय चौविहमिह परिकहियम आलोयन लक्षणम समये। अब आचार्य देव आलोचना के भेद कहते हैं। अन्वयार्थ आलोयनम लुंचन व्यडीकरणम च भाव शुद्धिय। आलोचना, आलुंचन, विकृतिकरण और भाव शुद्धि, यह समय आलोयन लक्षणम चौविहम परिकहियम। इस जगत में जैन आगम में आलोचना लक्षण के ये 4 भेद कहे हैं। माँ से बालक के समान अपने दोषों को निवेदित करना आलोचना है। दोषों को अपने मन से जड़ मूल से उखाड़ कर बाहर फेंक देना आलुंचन अथवा आलुंचन है, यानी उखाड़ के फेंक देना दोषों को। दोषों को प्रकट कर देना विकृतिकरण है और भावों की निर्मलता या पवित्रता भाव शुद्धि कहलाती है। सर्वज्ञ देव प्रणीत और 7 रुद्धि से सहित मन पर्याय ज्ञानधारी श्री गणधर देव द्वारा गूंथे गए परमागम में अथवा मुनियों के आचार शास्त्र में आलोचना के लक्षण पूर्वोक्त 4 प्रकार के कहे गए हैं। अब इसी का विस्तार कहते हैं। विकृतिकरण का अर्थ है दोषों को प्रकट करना, राग द्वेष आदि विकार परिणामों का परिवर्तन करना अथवा दोषों का नहीं करना। मूलाचार में कहा है आलोचन, आलुंचन, विकृतिकरण और भाव शुद्धि ये एकार्थवाची ही है। आलोचना करने पर आराधना होती है और नहीं करने पर विकल्प है। आलोचन और आलुंचन इन शब्दों का अर्थ अपनयन दूर करना है। विकृतिकरण का अर्थ दोषों को प्रकट करना है तथा भाव शुद्धि का अर्थ परिणामों में की निर्मलता है। ये चारों ही शब्द एक अर्थ को ही कहने वाले हैं। किस लिए आलोचना की जाती है तो इसके उत्तर में कह रहे हैं गुरु के सामने चारित्राचार पूर्वक दोषों की आलोचना कर देने पर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की शुद्धि रूप आराधना सिद्ध होती है। दोषों को प्रकट न करने से पुनः वह आराधना वैकल्पिक है, अर्थात हो भी नहीं भी हो, इसलिए आलोचना करनी चाहिए। अथवा व्यडीकरणम, इसके स्थान पर विअडीकरणम ऐसा पाठ मानना चाहिए तो छाया में विकटीकरणम हो जाएगा। तब दोषों का विकटीकरण अर्थात प्रकट करना, आविष्कृत करना ऐसा अर्थ हो जाएगा। अर्थात आत्मा से मलिन भाग को दूर करके उस विमल गुणों के स्थान स्वरूप
आत्मा को कर्मों से भिन्न शुद्ध भावित करे। इसी अर्थ को आगे ग्रंथकार गाथा 111वीं में भी कहेंगे। यद्यपि ये भेद व्यवहार नय की अपेक्षा से होते हैं, क्योंकि निश्चय नय तो अभेद का ही ग्रहण करता है, फिर भी आचार्य कुंद देव स्वयं ही निश्चय नय की अपेक्षा करके इनका लक्षण कहेंगे। ऐसा जानकर जिस किसी भी प्रकार से अपने दोषों की पुनः पुनः आलोचना करके और उन्हें अपने से दूर करके शुद्ध भाव से निर्मल गुण स्वरूप अपनी आत्मा की भावना करते हुए आप भव्य जीवों को सदा अपने गुणों का ही संग्रह करते रहना चाहिए। भेद करना व्यवहार नय का काम है और अभेद में ले जाना निश्चय नय का काम है। इसलिए यहाँ पर जो 4 भेद है वे भेद की अपेक्षा व्यवहार से होते हुए भी लक्षण की अपेक्षा निश्चय नय से माने गए हैं। दीदी 108 गाथा हो गई। 109 पढ़े? 108 109 दोनों कर लेते हैं। हाँ, तो पढ़ू मैं दीदी? पढ़िए आंटी, आवाज नहीं पढ़िए आ रही। पढ़िए पढ़िए आंटी। 109 जी जी। जो पश्यव्यापानम समभावे संठवित्तु परिणामम आलोयनमिति जानः परमजिनिंद सव एसम। अब आचार्य देव प्रथम भेद अन्वयार्थ जो समभावे परिणामम संठवित्तु अपानम पश्यति, जो समभाव में परिणाम को स्थापित कर आत्मा को देखते हैं, आलोयनम इति जाना उनके ही आलोचना होती है ऐसा तुम जानो, यानी कुल मिला के समभाव परिणाम यानी समता परिणामों में रहना, यही आलोचना। यह परम जिनेन्द्र देव का उपदेश है। जो साधु संसार शरीर भोगों से निर्वेद चित्त होते हुए मित्र शत्रु सुख दुख जीवन मरण लाभ अलाभ में परम समरसी भाव से परिणत समभाव में अपने परिणाम को स्थापित करके उसमें ही स्वस्थ परम से है शुद्ध चित चैतन्य स्वरूप आत्मा में ही स्थित होकर अपनी आत्मा को देखते हैं, जानते हैं और अनुभव करते हैं, उन्हीं जिन मुद्राधारी महामुनि को निश्चय आलोचना होती है, अथवा उन महामुनि का वह मोह क्षोभ से रहित परिणाम ही निश्चय आलोचना है। अथवा जो मुनि परम समता भाव में परिणाम को स्थापित करके अपनी शुद्ध आत्मा का अवलोकन करते हैं, ध्याते हैं, वे साधु ही आलोचना कहलाते हैं, क्योंकि गुण और गुणी में अभेद होता है। अथवा गाथा का अन्वय इस प्रकार कर दीजिए कि जो समपरिणामम समभावे ठवित्तु अपानम पश्यति समपरिणामम आलोयनम, अर्थात जो मुनि अपने परिणाम को समभाव में स्थापित करके आत्मा का अवलोकन करते हैं, उनके उस परिणाम को ही आलोचना जानो, ऐसा है भव्य तुम समझो। किनका कथन है? शंका होने पर समाधान यहाँ कर रहे हैं। लोकालोक प्रकाशी परम जिनेन्द्र तीर्थंकर महाप्रभु का यह उपदेश है, ऐसा तुम जानो। उसी को कहते हैं कोई मुनि अपनी आवश्यक क्रियाओं में सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति कर रहे हैं, फिर भी कदाचित की व्रत में दोष क्या है, ऐसा जानकर 9 प्रकार की आलोचना के दोषों से रहित होकर अपने गुरु की निकटता न होने से जिनेन्द्र देव के सानिध्य में बैठकर आलोचना करते हैं। श्री पद्मनंदी आचार्य ने कहा है, हे जिनेन्द्र, आप त्रिवर्ती अनंत पर्यायों से सहित लोक एवं अलोक को सदा सब ओर से जानते और देखते हो, फिर हे स्वामीन, आप मेरे एक जन्म में उत्पन्न दोष को क्यों नहीं जानते? क्यों आप दोष को क्या नहीं जानते? अर्थात जानते ही है, फिर भी मैं आलोचना पूर्वक आत्मशुद्धि के लिए अपने दोषों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। व्यवहार मार्ग का आश्रय करके अथवा मूल एवं उत्तर गुणों को धारण करने वाले मुझ साधु को जो दूषण स्मरण में आ रहा है, उसकी भी शुद्धि के लिए हे प्रभु, मैं आपके आगे आलोचना करने के लिए उद्यत हुआ हूँ। कारण यह है कि विवेकी भव्य जीवों को चाहिए कि वे सब प्रकार से अपने हृदय को शल्य रहित करे। दूसरी बात यह है कि जब तक कोई मुनि दोषों की आलोचना नहीं करते हैं, तब तक मन में शल्य के समान वह दोष छुपता ही रहता है।
जब आलोचना करके शुद्ध हो जाते हैं तब वे अपने को निराकुल, शांत और हल्का अनुभव करके स्वस्थ चित्त हो जाते हैं। यह निश्चय आलोचना अप्रमत्त मुनियों के धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में सिद्ध होती है, उसके पहले नहीं। ऐसा जानकर व्यवहार आलोचना करके निश्चय आलोचना कब और कैसे मुझे प्राप्त होगी, ऐसा सतत चिंतन करते रहना चाहिए। 109 गाथा सब अब पढ़ ली अपन ने, आगे देशना पढ़ेंगे अभी। जय जिनेन्द्र भाई साहब, नेमीचंद जी भाई साहब प्रणाम। भाई साहब आप हिंदी वाला पढ़ दीजिए। 108 और 109। हाँ 108 वाला। आलोचना अभिकृति करुणा निराली, आलुंचना विमल भाव विशुद्धि प्यारी, आलोचना चौविधा जिन शास्त्र गाता, जो भी धरे परम पावन पात्र पाता। 109। आत्मीय सर्व परिणाम विराम पावे, वे साम्य के सदन में सहसा सुहावे, डूबो लखो बहुत भीतर चेतना में, आलोचना बस यही जिन देश नामे। अपना 107 का ही देश नाम किए। एक सौ 107 का ही बाकी है ना अपना, कल का ही। हाँ 107 का अपने थोड़ा सा पढ़ लिए थे ना। थोड़ा सा पढ़ा, लेकिन बहुत बड़ा है इसमें तो। उसमें इतना बड़ा है ना कि उसी में 4 दिन लग जाएंगे। तो हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा सबका पढ़ लेते हैं, और क्या करेंगे। तो बहुत बड़ा है ये तो। नहीं तो ये पूरा 99 पेज, तो किताब ही पूरी नहीं होगी। 183 से 199 तक है। 183 पे चल रहे हैं। बहुत बड़ा है। हाँ बहुत बड़ा। ठीक है। ज्ञानमती माता जी का अच्छा है ना दीदी, शॉर्ट में अच्छा है उनका। हाँ अपन जो पढ़ रहे हैं ना वो भी अच्छा है। पढ़िए आप पढ़िए दीदी, भाई साहब के पास हो तो वो पढ़े। आपके पास है क्या भाई साहब? हाँ है मेरे बाबूजी? पास। हाँ अच्छा तो ठीक है, मैं ना स्टार्टिंग में 2 पेज पढ़ देती हूँ, फिर आप पढ़ देना। ठीक है। इसमें है 1 2 3 4 6 पेज है। मैं 3 कर लेती हूँ, आप 3 कर लेना। जो आलोचना गुरु के चरणों में की जा रही है वह कोई लेन देन की क्रिया नहीं है, आत्म शोषण की एक प्रक्रिया है। यह ऐसा नहीं है कि सब कर रहे हैं सो अपन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कर रहा है वो कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आलोचना वही है जो गर्हा पूर्वक होती है, जो स्वसाक्षी में की जाती है, वह निंदा है। निंदा और आलोचना में अंतर बताया गया है यहाँ पे। जो गुरु चरणों में की जाती है वो गर्हा है, पर अंतरंग में ये भावना होनी चाहिए कि मैं पापों से निर्लिप्त रहूं, तब तो आलोचना है। अन्यथा वो आलोचना भी आलोचना नहीं है। दोष की बात आलोचना के जो भाव हो रहे हैं वह विशेष साधना है। आप मुझे जानते हो, पर मैं दोषी हूँ या निर्दोष हूँ आपको क्या मालूम। आपको क्या मालूम क्या क्या करके रखा है मैंने। अपने दोषों को प्रकट कर देना सहज काम नहीं है, बहुत कठिन होता है। लोग अपने दोषों को प्रकट नहीं कर सकते हैं। यह वीरों का काम है, वीरों का नहीं सूरवीरों का काम है। हीन जीवों का काम नहीं है। अपने ही मुख से दंड मांगना यह वीरता है। लोक में दंड दिया जाता है, लेकिन जिन शासन में दंड स्वयं लिया जाता है, यहाँ दिया नहीं जाता, यहाँ स्वेच्छा से आदमी दंड खुद मांगता है। रागी और विरागी की दंड प्रक्रिया में महान अंतर है। रागी को दंड दिया जाता है और विरागी अपने दोषों को चित्त की शुद्धि के लिए स्वयं जाकर कहकर प्रायश्चित लेता है। जब ऐसी व्यवहार आलोचना होगी तब परमार्थ आलोचना प्रकट होगी।
जब तक व्यवहार आलोचना नहीं होगी तब तक परमार्थ आलोचना का उद्भव नहीं होगा। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी 108 में गाथा नंबर 108 में 4 प्रकार के आलोचना के भेद को कह रहे हैं। आलोचना, आलुंचन, अविकृतिकरण और भाव शुद्धि। शुद्ध निश्चय से परम आलोचना के 4 भेद कहे गए हैं। आलोचना के इन भेदों को जानकर भव्य जीव अपनी आत्मा में ही स्थित स्थिति को प्राप्त होता है। आचार्य पद्म मलधारी देव आलोचना से परिणत मुनि को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार कर रहे हैं तथा परमार्थ आलोचना में अपनी प्रगाढ़ रुचि प्रकट करते हुए कलश भी लिखते हैं। आलोचना से मुक्ति सुंदरी से मिलन होता है। अपने सबको किससे मिलन करना है? मुक्ति रूपी सुंदरी से। ऐसे मिलन के कारणभूत आलोचना के भेदों को जानकर भव्य जीव निश्चित रूप से अपनी आत्मा में ही स्थिति को प्राप्त होता है। ऐसी अपनी आत्मा में स्थित मुनिराज को मेरा नमस्कार हो। इस कलश के द्वारा आचार्य श्री की मुनिराज के गुणों के प्रति भक्ति प्रदर्शित हो रही है। जिसकी जिसमें रुचि होती है वह उस गुण से युक्त की उपासना अवश्य करता है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी 109 नंबर की गाथा में कह रहे हैं कि जो अपनी आत्मा को देखता है, अपने निज परिणामों को साम्य भाव से स्थापित करके उसे आलोचना जानो। ऐसा भगवान जिनेन्द्र देव का उपदेश है। परम समता से युक्त भावों का नाम ही परम आलोचना है। जबरदस्ती प्रेरित कर करके चले आचार्य श्री के पास आलोचना करे, उसके मन में भाव ही नहीं बन रहा है और आप उसको जबरदस्ती प्रेरित कर रहे हो। यहाँ जबरदस्ती से कुछ भी नहीं होता। जब अपने मन का विवेक जागता है तभी कुछ होता है। आप आलोचना भी करवा दोगे, प्रायश्चित भी दिलवा दोगे, परंतु उसकी आलोचना हुई नहीं है। यह दंड कहला सकता है, दंड, पर आलोचना नहीं, क्योंकि भाव शुद्ध नहीं हुए ना। आलोचना वही है जो स्वयं करता है अंदर से कि तूने पाप किया है, दोष किया है, चलो आलोचना करो। किसी के प्रेरित करने की कोई भी आवश्यकता नहीं, धकेलने की जरूरत नहीं। ये जिन शासन है, धक्का मुक्की का शासन नहीं, स्वतंत्र शासन है। प्रेरणा दो, पैरो मत। इतना तो कह सकते हो कि आपसे दोष लगा है, आपको आलोचना करना चाहिए। अब वो जानकर नहीं करना चाहता है तो अपन क्या कर सकते हैं? उसकी भवित्वता बिगड़ चुकी है। हे योगी, तूने सब कुछ छोड़ा है। उस छोड़ने का उद्देश्य क्या था? यदि कल्याण का उद्देश्य था तो कल्याण के इच्छुक को दूसरे की आवश्यकता कभी नहीं होती। इसलिए साधना के काल में अपने आप को थोड़ा स्वतंत्र छोड़ना जरूरी है। किसान जब बैलगाड़ी लेकर चलता है तो बैलों की दैनिक क्रिया की आवश्यकता को देखकर गाड़ी खड़ी कर देता है। इसे शांति से मल विसर्जित करने दिया जाए। इसी प्रकार से साधक तो साधन की क्रिया में इतना तल्लीन है, साधक आत्मा को तनक सोचने का मौका दो, साधना के साथ साथ सोचने का मौका दो, क्योंकि साधना क्रिया भूत है और ध्यान भाव भूत है। साधना के काल में ध्यान नहीं करोगे तो साधना नष्ट हो जाएगी, फीकी पड़ जाएगी। साधना के काल में ध्यान नहीं करोगे तो क्या होगा? लोग ध्यान साधना से हटते नजर क्यों आते हैं? प्रारंभ में जो भाव थे आज क्यों नहीं है? उसकी भूल नहीं है, वो वहां तक पहुंचा ही नहीं है। जिस दिन वह वहां पहुंच जाएगा तो कोई साधक साधना को गलत नहीं कह पाएगा। मार्ग की सीमा होती है और मार्ग में चलता ही रहे। मार्गी न मिली तो थकान आती है। वैसे आप समेत शिखर जी की 27 किलोमीटर की वंदना कर लेते हो, इतनी थकान नहीं आती, लेकिन आप भटक जाओ तो थकान आती है। शहरों में अगर हम 10 किलोमीटर चल लेना तो बहुत जोर थकान आ जाती है, पर शिखर जी में 27 किलोमीटर की हम वंदना करके आ जाते हैं। आप मंदिर आ रहे थे, बड़ा उत्साह था, नियम सार जी की वाचना सुनना है, बड़े आनंद के संग आए और वाचना नहीं हुई तो कुछ खोया खोया सा लगता है, कुछ मिला सा नहीं रहा है, लौटने के भाव आते हैं। ऐसे ही साधक जब दीक्षा के मार्ग पर आता है तो सोचता है कि मुझे कुछ मिलेगा। जब तक दीक्षा नहीं होती तब तक दीक्षा का लक्ष्य रहता है
बड़ा आनंद आता है। दीक्षा के बाद तुम क्या करोगे? क्या करोगे दीक्षा के बाद? जो द्रव्य है वह वहां तक नहीं पहुंच पाए, जो बाह्य क्रिया कांडों में उलझोगे या फिर वापस मुड़ने के भाव आते हैं। इसलिए जिनागम कहता है कि दीक्षा के बाद ध्यान का अभ्यास अनिवार्य है। हम देखते हैं कि हर एक जगह यही लिखा हुआ है शास्त्र जी में, शुद्ध ज्ञान में, कि आपको ध्यान करना है। ध्यान के द्वारा जो तेरा निज द्रव्य है, चैतन्य प्रभु है, उसे देखने का पुरुषार्थ करो। और न भी दिखे तो चिंता नहीं करना, लेकिन विश्वास रखना, जब तक तुम ध्यान करोगे उस दिन आपको साधना का नया पन महसूस होगा। सही है, बहुत नया नया सा लगेगा। साधक के लिए साधना की नई उमंगों की वस्तु ध्यान है। हर दिन आप नयापन महसूस करोगे, शरीर में भी स्फूर्ति आएगी, स्फूर्ति भरा शरीर हो जाएगा। रत्नतय धर्म में भी स्फूर्ति है, जिससे चेतन के रोग नष्ट होते हैं, तो तन के रोग नष्ट क्यों नहीं होंगे? चेतन जैसे चेतन के रोग नष्ट हो जाते, जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो तन के रोग तो बहुत ही तुच्छ चीज है, अवश्य नष्ट होंगे। घर में सयानी बेटी है, संबंध योग है, उन माता पिता से पूछना कि तुम्हारी परिणति क्या है। मुमुक्ष जीव की वही दृष्टि होती है कि यह दीक्षा बेटी सयानी हो चुकी है, अर्थात दीक्षा का काल लंबा हो चुका है, पर मेरा ध्यान से संबंध नहीं हुआ। ध्यान से संबंध नहीं होगा तो मुक्ति वल्लभा से वर्ण कैसे होगा? मुक्ति वल्लभा से मिलन करना है तो पहले ध्यान से संबंध जोड़ना होगा। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ध्यान का संबंध समता है। समता अतीन्द्रिय अन इंद्रिय का विषय है। परम समता भावना से युक्त सहज वैराग्य सुधा सिंधु तो परम भाव है। यह आलोचना कब प्राप्त होगी? कब प्राप्त होगी? अब हमें बाबूजी आगे समझाएंगे। म्यूट हो बाबूजी आप। आप म्यूट बाबूजी हो। आप म्यूट हो। हाँ। निर्मल कमल सरस सरोवर में ही खिलते हैं, अग्नि में कभी कमल खिलते नहीं देखे जाते हैं। ध्यान सुमन समता के सरोवर में ही खिलते हैं। ममता की अग्नि में ध्यान सरोवर खिलने वाला नहीं है। ममता की भट्टी में तो कमल खिलाना चाहता है तो 3 काल में संभव नहीं है। जैसे वैराग्य है, उसे अपने अंदर दोष ही दोष नजर आते हैं। जिसके अंदर वैराग्य नहीं है उसे अपने पाप भी नजर नहीं आते हैं। जिसने वैराग्य को प्राप्त कर लिया है उसे एक पग रखने में दोष नजर आता है। वैराग्य होने के बाद में सारे पाप नजर आने लगते हैं, क्योंकि वह विशुद्धि की ओर बढ़ता है। इसलिए भोग यानी, यदि आज तूने नियम लिखा है कि महाराज श्री, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अंतराय का पालन करके भोजन करूंगा कि कहीं बाल तो नहीं है। लेकिन यदि तेरा नियम ही नहीं है तो अभी जाओगे तो उठा के यूं रख दोगे और भोजन कर लोगे। तो अंतराय किसका? जो अंतराय पाले उसका अंतराय होता है। उसी प्रकार से जिस जीव को वैराग्य है उसी जीव को दोष नजर आते हैं निज के, और जिसे वैराग्य नहीं है उसे दोष नजर नहीं आते हैं। वह पर के दोष देखता है, पर के बहुत दोष नजर आते हैं, निज के नजर नहीं आते। जैसे कमल जल में खिलकर जल से भिन्न रहता है, ऐसे ही मुमुक्षु जीव संसारियों के बीच में रहकर संसारियों की भावना से दूर रहता है। संसारी भावना में चला गया तो भव का भाव बढ़ गया। आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे सहज वैराग्य सिंधु के स्वामी, जिनके वचनों के समूह से परिपूर्ण पराग निकल रहा है, अर्धरात्रि के पूर्ण चंद्र के समान, जो हमेशा अंतरंग में अपूर्व निरंतर निज आत्मबोध के कोष हैं, ऐसे कारण परमात्मा को निरवशेष रूप अंतर्मुख से अपने स्वभाव में लीन सहज अवलोकन दर्शन के द्वारा निरंतर देखते हैं। कैसे देखते हैं? अपने निज परिणाम
परिणामों की क्षमता का आलंबन लेकर परम संयमी होकर स्थित होते हैं। यही आत्म आलोचना का स्वरूप है। तभी परम आलोचना का पात्र है। अभी तो भैया आप परम आलोचना के पुजारी हो, उपासक हो। उपासना तो बीतरागी की ही होती है। आप लोग उपासक भी बीतरागी के हो। वह वित्त का राग जो है वो ज्ञानी, वह उपासना का स्थान नहीं है। जब तक राग दृष्टि है तब तक वित्त राग की बातें कर रहे हो। वित्त राग की उपासना और वीतरागता की बातें दोनों में बड़ा अंतर है। वीतरागी के मुख से वित्त की बातें शोभाहीन होती है, ऐसे ही वित्त रागियों के मुख से वीतरागता की बातें फीकी नजर आती है। वो ज्ञानी ज्ञान भी तभी प्राप्त हो सकता है जब अज्ञानियों से दूर हट करके रहा जाएगा। ज्ञान की पूर्ति पकड़ बन करके ही हो सकती है, जहाँ कोई चिंता नहीं, जिसे निज का पेट भरने की भी चिंता न करनी पड़ती हो, उससे बड़ा सौभाग्यशाली विश्व में कौन होगा। गृहस्थ को तो दुनिया भर की चिंता रहती है, निर्गंथ इन सबसे मुक्त रहते हैं। इसलिए वीतरागियों के मुख से वित्त की चर्चा शोभा नहीं देती है और वीतरागियों के मुख से वीतरागता की शोभा फीकी नजर आती है। लेकिन आप उसको छोड़ना मत। हो सकता है कि वीतरागता की चर्चा करते करते वित्त का राग छूट जाए और वीतराग भाव जग जाए। महाराज, जितनी वीतरागता की बात करो उतना ही वित्त ज्यादा मिलता है। बड़े पंडित कहते हैं और सेठ भी ज्यादा सामान देते हैं, लेकिन ज्ञानी यदि उस पुण्य को वास्तव में वीतरागता में परिवर्तित कर देते हैं तो यह वित्त को तुच्छ था, समवसरण का वित्त मिल सकता था। आचार्य पद्म प्रभ मलदारी देव कलश में कह रहे हैं कि जो आत्मा अपनी आत्मा के द्वारा ही अविचल रूप ऐसी आत्मा को देखता है, वह अतीन्द्रिय सुख में मुक्ति लक्ष्मी को अल्प समय में प्राप्त कर लेता है, जो कि अपना लक्ष्य है। ये आत्मा इंद्रों से, संयमधारी मुनियों के समूह से, विद्याधरों से, भूमि गोचरियों से बंध है। ऐसे सभी से बंध संपूर्ण गुणों के निधान उस आत्मा की मैं उन गुणों के रहने के कारण वंदना करता हूँ। पद्म प्रभु मलदारी देव महाराज निश्चय रत्न से युक्त आत्मा की वंदना करते हैं। समय सार जी की अतिरिक्त गाथा में आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि जो मुनि आत्मा की भावना से युक्त होकर संयमित आचरण करता है, वह चिरकाल के संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है। जो योगी आत्म भावना में लीन होता है, अल्प काल में ही वह दुखों से मुक्त हो जाता है। इसलिए जो प्रपंच है उनसे परे होकर निज लक्ष्य की ओर दृष्टिपात करेगा तो वह जीव अल्प काल में ही मुक्ति श्री को प्राप्त हो जाएगा। आचार्य पद्म प्रभ मलदारी देव कलश में पुनः कह रहे हैं कि परम योगियों के चित्त रूपी सरोवर में आत्मा स्पष्ट दिखती है। जैसे निर्मल सलील में बड़ा मोती झलकता है, ऐसे ही निर्मल चित्त है जिस संत का उसके अंदर झलकता है, वह आत्मा रूपी मोती जो ज्योति से युक्त है, पाप समूह को नष्ट कर चुका है तथा प्राण प्राचीन है। वह आत्मा संसारी जीवों के वचन और मन के अगोचर है। ऐसे इस आराती प्राचीन परम पुरुष में क्या तो विधि है और क्या निषेध है। ये आत्मा कब से है, अनादि काल से है, कब तक रहेगी, अनंत काल तक रहेगी। वो ज्ञानी आप कब से ही संसार में, आप कब से हो संसार में, कब तक रहोगे संसार में, अनादि अनंत की चिंता नहीं करो। आप भगवान की आराधना करो, जिनवाणी की साधना करो, गुरुओं की उपासना करो, आपका संसार तुल्य प्रमाण रह जाएगा। यहाँ पर व्यवहार आलोचना का तो उपहास कर दिया है। बोले व्यवहार की कोई बात मत करना, परंतु आप अभी मत छोड़ देना, अभी तो आप करना। जब आप भी परम जिन योगेश्वर बन जाओगे तो उपहास अपने आप हो जाएगा। जिस आत्मा राम को परम मोक्ष सुंदरी दिख रही होवे, संसार की सुंदरियों का उपवास तो अपने आप करेगा। जिस जीव को निश्चय नय में लवलीनता हो, उसके लिए व्यवहार आलोचना का उपवास अपने आप हो जाता है। आचार्य पद्म प्रभ मलदारी देव कलश में कह रहे हैं कि
जयवंत हो क्या, अग से रहित निर्दोष जो अतिशय रूप सहज तत्व है, चैतन्यमयी तत्व है, जो सकल इंद्रिय से उत्पन्न कोलाहल से रहित है। भैया तुमने कोलाहल को जन्म दिया है, कोलाहल में पले, कोलाहल को पाला, इसलिए हमें कोलाहल महसूस नहीं हो रहा है। ज्ञानी सकल इंद्रियों के समूह के कोलाहल को योगी छोड़ देता है, सहज तत्व न और पुनः कुनय दोनों से दूर होता है, फिर भी योगियों के गोचर होता है। तुम निश्चय न और व्यवहार न करते रहो, ये तो विवाद है। आत्मा निश्चय न नहीं है, आत्मा व्यवहार न नहीं है, आत्मा तो चिद रूप है। ये चिन्मय स्वरूप आत्मा योगियों के गोचर है, वह सदा शिवमय है। ये अज्ञानियों से बहुत दूर है, पर योगियों के बहुत नजदीक है। परमानंद शालिनी चैतन्य मालिनी भगवान आत्मा ही तेरा परम स्वीकीय है, उसकी प्राप्ति का पुरुषार्थ करो। जो महावीर स्वामी भगवान की जय हो। पंडित जी नहीं आएंगे क्या इन दिनों में? जो 110 नंबर कर लेते हैं। आंटी थोड़ा आप पढ़ दीजिए ना। जी 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 110 नंबर। कर्म महिरूह मूल छेद समर्थो सकीय परिणाम साहिनो समभाओ आलुंचनमिति समुद्दिठम। ये अर्थ भी पढ़ लेती हूँ दीदी, अभी समय है अपने पास थोड़ा, हाँ, है ना? हाँ। हाँ। अब आचार्य देव आलोचना के दूसरे भेद का लक्षण कहते हैं। आलोचना के अपन ने भेद पढ़े 4, तो ये आलुंचन नाम का दूसरा भेद। सकीय परिणामों कम महिरूह मूल छेद समत्तो, जो आत्मा का अपना परिणाम कर्क रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ने में समर्थ है। साहिनो समभावो, वह स्वाधीन समभाव। आलुंचन यदि समुद्दिठम, आलुंचन इस नाम से कहा गया है। अब यहाँ टीका बता रहे 8 प्रकार के कर्म, वही हुआ वृक्ष, उसकी जड़ को मूल से उखाड़ने में समर्थ, पर भाव से अतिरिक्त आत्माश्रित समरसी भाव से परिणत, जो कोई अपनी आत्मा का अपना परिणाम है। मुनियों के आचार ग्रंथ में वही आलुंचन इस नाम से कहा गया है, अथवा प्राकृत व्याकरण में लुंच धातु परिमार्जन अर्थ में है और लुंच धातु दूर करने के अर्थ में है। संस्कृत व्याकरण में लुंच धातु काटकर दूर करने अर्थ में है और लुंच धातु है ही नहीं। उसी प्रकार मूलाचार में भी आलोयनम आलुंचन, आलोचन और आलुंचन ऐसा पाठ देखा जाता है, इसलिए यहाँ भी आलुंचन के स्थान में छ की जगह च पढ़ना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। जो आलुंचन है ना, वहां आलुंचन च लगाना चाहिए। यह पाठ विचारणीय है, विद्वानों को प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों में इसकी खोज करनी चाहिए। अब इसी को विस्तार से कहते हैं। ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के उत्तर भेद 148 है, हम सभी को मालूम है। 8 कर्मों के उत्तर भेद 148 अथवा असंख्यात लोक प्रमाण भी है। इनका मूल कारण केवल मोहनीय कर्म ही है। इसके 2 भेद है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। जब कोई भव्य जीव काल आदि लब्धि के वश से करण लब्धि को प्राप्त करके दर्शन मोहनीय की 3 और अनंतानुबंधी कषाय की 4 ऐसी 7 प्रकृतियों को मूल से नष्ट कर देता है, तब वह क्षयिक सम्यक दृष्टि हो जाता है और तब उसकी संसार परंपरा अधिकतम रूप से 4 भाव मात्र ही रह जाती है। पुनः क्रम से यह पुरुषार्थ के बल से संयमी होकर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावों के अनुकूल सामग्री को प्राप्त कर अपनी आत्मा के आश्रित परम समरसी भाव से उत्पन्न परमानंद लक्षण परम शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं। तब शुद्धोपयोगी परम श्रमण सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के चरम समय में चारित्र मोह को जड़ मूल से नष्ट कर देते हैं। कितना अच्छा बताया। जब तक यह कर्म वृक्ष राग द्वेष आदि जल से सिंचित होता रहता है, तब तक पुष्पित, फलित और वृद्धिंगत होता रहता है तथा नरक, निगोद आदि कटुक फल को भी देता ही रहता है। इसलिए तुम्हें जैसे बने
वैसे रागादि भावों का परिहार कर देना चाहिए और तपश्चरण रूपी सूर्य के प्रभाव से यह वृक्ष सुखाना चाहिए। तपश्चरण से ये वृक्ष सूखेगा। अथवा लुंचन का अर्थ है लोच। दिगंबर मुनिराज अपने सिर और दाढ़ी मूछ के बालों का लोच करके मस्तक मुंडित होकर शरीर से निर्ममता को प्रकट करते हैं, तभी वे 10 प्रकार के मुंडन करने में समर्थ होते हैं। यहाँ शंका उठाई कि वह 10 मुंडन कौन से है, तो समाधान कर रहे हैं यति प्रतिक्रमण सूत्र में जो कहा है उसे ही बताते हैं। 10 प्रकार के मुंडन होते हैं। यहाँ मुंडन का अर्थ निरोध करना है। 5 इंद्रियों का मुंडन, वचन मुंडन, हाथ पैर और शरीर का मुंडन तथा मन का मुंडन, ये 10 मुंडन आगम में कहे गए हैं। इन 10 मुंडन अर्थात निरोध को करके ही मुनिराज परम समाधि में स्थित होकर आत्मा से उत्पन्न स्वाधीन परिणाम से कर्म विष वृक्ष को उखाड़कर स्वाधीन पूर्ण स्वतंत्र साम्राज्य रूप ऐसी मोक्ष पदवी को प्राप्त करके शाश्वत काल तक परम स्वतंत्र सुख का अनुभव करेंगे। ऐसा जानकर यह चिंतन करना चाहिए कि दूसरे के होने पर चिंता होती है, चिंता से कर्म बंद होता है और कर्मों से जन्म लेना पड़ता है। इसलिए मैं एक हूँ, सकल चिंताओं से रहित हूँ और निश्चित ही मुमुक्षु हूँ, ऐसी भावना भाने को श्री पद्मनंदी आचार्य ने भी कहा है। यहाँ समाप्त हो गया दीदी 110 नंबर। थोड़ा सा देशना ले लेती हूँ। शुद्धात्मा अपने निज सुख रूपी अमृत से युक्त जो सागर है उसमें ही निमग्न है। भव्य जीव ने परम गुरु के उपदेश से जान लिया है। बिना गुरु उपदेश के आत्मरमणी से मिलन संभव नहीं है। गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है, ऐसा लिखा गया है यहाँ पे। परम गुरु के उपदेश से जानकर शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी अपूर्व आत्मा के लिए मैं भी अच्छी रूप से उसी आत्मा की सदा भावना भाता हूँ। यदि सम्यक दृष्टि जीव पंच परमेष्टि की भी आराधना करता है तो आत्माराधना के लिए ही करता है। जिसमें आत्माराधना झलकती है, जिसे आत्माराधना नहीं झलकती, उसकी पंच परमेष्टि की आराधना नहीं है। क्योंकि बिना आत्मावलोकन के मिथ्या दृष्टि भी आराधना कर लेता है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी समय सार जी में लिखते हैं, धम्मम भोग निमित्तम। अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव भी श्रद्धान करता है, प्रतीति करता है, रुचि करता है, धर्म करता है। किसके लिए? भोगों के निमित्त से, कर्मों के क्षय के निमित्त से नहीं करता। मेरी आत्मा अशुभ में परिणमन कर जाए, इसलिए मैं पंच परमेष्टि की आराधना कर रहा हूँ। लक्ष्य आत्मा का ही है, स्वाध्याय क्यों कर रहे हो? मेरी आत्मा का परिणमन कहीं अन्यथा न हो जाए, इसलिए मैं जैनवाणी पढ़ रहा हूँ। सत्संग क्यों कर रहे हो? मेरे उपयोग की धारा अशुभ में परिणत न हो जाए, कुसंगति में न चली जाए, इसलिए मैं सुसंगति कर रहा हूँ। माला क्यों फेर रहे हो? मेरी आत्मा का अंतर्जल अशुद्ध चिंतन में न चला जाए, इसलिए मैं जाप कर रहा हूँ। जैसे कि चकोर को चांद ही नजर आता है, ऐसे ही मुमुक्ष जीव को निज पूर्ण शुभ्र आकाश में विराजी निर्मल चारित्र से पूरित निज शशि का ही दर्शन होता है। सिद्धों की अनुभूति सिद्ध रूप है, पर आपके ज्ञान में सिद्धों का स्मरण भी शुभोपयोग रूप ही है, शुद्धोपयोग रूप नहीं है। किसी भी परमेष्टि का ध्यान करोगे वहां शुभोपयोग ही बनेगा। शुद्धोपयोग में तो निज स्वरूप निज परमेष्टि का मिलन ही करना पड़ेगा। वे भव्य नहीं है जो विषयों में लीन है और सम्यक्त की शक्ति से हीन है। ग्रैवक की यात्रा करने वाले योगी अभव्य ही थे जो पुनः संसार में रुल रहे हैं। क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव तो ग्रैवक तक चला जाता है, वह भी 90, लेकिन वापस आके पुनः वो रुल जाता है। यहाँ अभव्य योगी की चर्चा नहीं है। भव्य योगी परम गुरु की कृपा से प्रसाद से यश प्राप्त कर लेता है। शाश्वत सुख की ऐसी अपूर्व आत्मा की अवस्था जिसमें भेद का अभाव है, सह सिद्धि की उत्पत्ति का स्थान है। ऐसा शुद्ध जो सुख है वह स्वभाव रूप है, इसलिए आत्म स्वरूप की लवलीनता जो है विभक्त नहीं है,
अविभक्त है। वह विभक्त भाव को प्राप्त किए बिना अविभक्त अवस्था की प्राप्ति नहीं होगी। एकत्व भाव निज में भाव है और विभक्त भाव भेद विज्ञान है। एकत्व भाव निज में समवाय भाव है, विभक्त भाव जो है वह भेद विज्ञान की अवस्था है। मैं पर से भिन्न हूँ, ऐसा जो मुमुक्ष का आत्म परिणमन है वो विभक्त भाव है। मैं चिद रूप अखंड हूँ, यह तेरा एकत्व भाव है। जब तू चिद रूप का वंदन करेगा तत्काल में एकत्व विभक्त्व पर ही दृष्टिपात होगा। परम परमेष्टि पंच परमेष्टि की आराधना में लगे रहना, परंतु इतना ध्यान रखना कि वे अविभक्त नहीं है, विभक्त्व ही है। प्रभु मैं आपकी आराधना आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं कर रहा, आपसे तो मैं मोक्ष भी नहीं मांगता। वे जीव अज्ञानी है जो आपसे मोक्ष मांगने आते हैं। अहो तू आया क्यों है? यहाँ मैं मांगने नहीं आया, मैं तो अपनी अशुद्ध परिणति से बचने के लिए आया हूँ। मेरा नीच का परिणमन मुझे मोक्ष देगा। यह किसने कह दिया कि पंच परमेष्टि मोक्ष देंगे? परमेष्टि मोक्ष नहीं देंगे। परमेष्टि की आराधना अशुभ से बचने का हेतु है और मेरा जो शुभोपयोग है वही परंपरा से शुद्धोपयोग में प्रवेश करवाएगा। वह शुद्धोपयोग की दशा मेरी शुद्ध बनने की दशा है। इसलिए परमेष्ठी मार्गदर्शक तो है पर मार्गी नहीं है। व्यवहार दृष्टि से पंच परमेष्ठी परंपरा से मोक्ष के हेतु है। निश्चय दृष्टि से, परमात्म दृष्टि से निज शुभ आत्मा ही मोक्ष का हेतु है और परम शुद्ध निश्चय से यह मोक्ष संसार कोई विकल्प ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है। कर्म से रहित जो तेरी चिद रूप अवस्था है वही तेरा मोक्ष है। कर्म कर्म में मिल जाएंगे और निज निज में मिल जाएगा। मोक्ष का कोई विकल्प मत करो। मुंच धातु से मोक्ष शब्द की उत्पत्ति होती है। चाहे वह मुंच आत्मा का कराओ, चाहे वह मुंच कर्मों का कराओ, पर मोक्ष दोनों का होना है। तो आप कर्मों का मोक्ष क्यों नहीं कहते हो? आत्मा का मोक्ष भर क्यों कहते हो? वे कर्म जो अपनी शुद्ध अवस्था को छोड़ तेरे से चिपके हैं, वे कर्मण वर्गणाएं सिद्ध पुद्गल परमाणु अपने सिद्ध स्वरूप को प्राप्त कर ले। मेरी आत्मा में जितने चिपके हैं उन कर्मों का मोक्ष हो जाए तो मेरा मोक्ष हो गया। कर्म कहते हैं कि इस आत्मा का मोक्ष हो जाए तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। स्वार्थम को न वांछित। संसार में कौन स्वार्थ नहीं चाहता? सभी स्वार्थी है। आप कर्मों को बांधे हो, कर्म आपको बांधे हैं। एक दूसरे का मुंचन हो जाए, छूट जाए तो दोनों का मोक्ष हो जाएगा। यानी छूट जाना, आत्मा से कर्म छूट जाए, कर्मों से आत्मा छूट जाए तो जीव शुद्ध बन गया, पुद्गल अपने से मिल गया। दोनों का मिश्रण बंद है, इसलिए दोनों का मोक्ष होगा। कर्मों से मुक्त मोक्ष हो गया। जैन दर्शन में मोक्ष से मुक्ति नहीं होती, कर्मों से हो जाती है। श्रमण संस्कृति में शुद्ध जीव दग्ध बीज के समान